कहाँ तो महाराष्ट्र, कहाँ तो अहमदाबाद, और क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पर? मुझे तो लगा था कि सिर्फ हमें महाराष्ट्र में से अध्यात्म सिखाते हैं, लेकिन इथं इतकं शांत वातावरण आहे ना, क्या मला वाटतं इथं 7 दिवसांनी घरी जावं ना, इथं थांबावं असं वाटते। इधर आने को 7 साल से तड़प रहा था, वो आज धन्य दिन आज आया। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर हमारी माऊली है, तो हमारी गुरु माऊली देखिए संत श्री परम पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू है। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मला इथे येऊन खूप छान वाटलं। आतापर्यंत आमच्यासाठी दिवाळी। मुझे अपने बापूजी में ही मुझे ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज वही दिख रहे हैं। वो जग रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा। साधक नाचेंगे, मेरा जोगी नचाएगा। साधक नाचेंगे, मेरा जोगी नचाएगा। हो मेरे साईं, ओ मेरे बापू, ओ मेरे गुरुवर, ओ मेरे राम। इस दीपावली अनुष्ठान शिविर में महाराष्ट्र का एक विशेष आकर्षण वारकरी बच्चे, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, संत तुकाराम महाराज जी इनके बच्चे कहलाते हैं, वो इस शिविर में भाग लेने आए हैं। जानते हैं उनसे इस शिविर में क्या लगा उन्हें। पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की। जब से गुरुदेव की दीक्षा ली और उनके ज्ञान सत्संग सुनते सुनते आज महाराष्ट्र के 9 जिले में मैं कीर्तन करता हूँ, और आज मेरे संस्था में करीब 124 बच्चे हैं। मुझे तो बापूजी की सारी महिमा पता थी, लेकिन इन बच्चों के हृदय में कैसे मैं उतरूं, ये मेरे दिल में बहुत बड़ा गहरा सवाल था, क्योंकि आजकल का वातावरण आप सबको पता है। लेकिन जब मैं उन बच्चों को बापूजी की कही हुई हर बात उनको अलग तरह से बताता, फिर वो बच्चे को क्यूरियोसिटी रहती कि किसके पास से आए, आपके गुरुजी कौन। जब मैंने बापूजी का नाम बताया तो इनको बहुत कुतूहल हुआ, और इनका खूब भाग्य कि आज यहाँ दिवाली के योग वेदांत सेवा समिति आयोजित हमारा बाल संस्कार विद्यार्थी शिविर है, तो उसमें आ गए बच्चे। और इधर आने के बाद बच्चों में एक अलग सा बहुत उत्साह है, और वो हर दिन कुछ नया नया उनको सीखने को मिल रहा है। और इधर आके देखते कि जैसे कि पूरा भारत यहाँ एकजुट हुआ है, और जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि गुजे भी नहीं तो कौन सांगे, कि मतलब इसका अर्थ ऐसे कि गुरु के सिवा हमें कोई हित नहीं बता सकता। मैं इन बच्चों को यही बताता हूँ कि ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। गाओ ही वेद पुराण, ईश्वर की कृपा हुई इसलिए आप गुरुद्वार पे यहाँ आए, और आने के बाद अब बापूजी की कृपा होगी तो आपको बापूजी की दीक्षा भी मिल जाएगी। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो सात्विक वातावरण है ना, वो और कहीं नहीं है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ हमें महाराष्ट्र में से अध्यात्म सिखाते हैं, लेकिन अब हम जहाँ राज्य से बाहर आए हैं तो हमें पता चला कि गुजरात में भी ऐसे संत हैं जो लोगों को अध्यात्म सिखाते हैं, लोगों को ज्ञान का पाठ सिखाते हैं। इसीलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे दूसरा ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि मुझे अपने बापूजी में ही मुझे ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज वही दिख रहे हैं। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी की कृपा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। यहाँ पे प्राणायाम सिखाते हैं, जप सिखाते हैं, और रोज सुबह उठकर ध्यान सिखाते हैं। मला इथे शिबिरात येऊन बापूजींबद्दल मी बोलूशी वाटते, आणि इथे येऊन आम्हाला खूप चांगलं वाटतं। इथे येऊन इतकं शांत वातावरण आहे ना, क्या मला वाटतं इथं 7 दिवसांनी घरी जावं ना, इथं थांबावं असं वाटते। संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी, तुकाराम महाराज की गाथा हमने बहुत पढ़ी थी। हमने वो उसका ज्ञान भी, उसके पीछे का ज्ञान भी लिया था, पर यहाँ आकर हमें पता चला कि जो बापूजी बता रहे वो ज्ञान और वो ज्ञानेश्वरी का गाथा का ज्ञान, इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही जैसे। मैं पहले दिन आया था, मुझे लग रहा था कि मैं कब घर जाऊंगा, कब ये 5 दिन निकल जाएंगे, लेकिन हम कल घर जाने वाले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जा ही नहीं, कारण यहाँ पहले दिन आया था तो मुझे जरा ये फील हो रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ खूब बहुत अच्छा लगता। इधर आने को 7 साल से तड़प रहा था, वो आज धन्य दिन आज आया, मेरा भाग्य समझते ही। वारकरी संप्रदाय की तरफ से
सरकार से ये दुर्वास करेंगे कि जल्द से जल्द बाबूजी को रिहा करे और हम सबको बाबूजी से एक बार मिलाए। इसलिए हमारी जैसे संत ज्ञानेश्वर हमारी माऊली है, तो हमारी गुरु माऊली देखील संत श्री परम पूज्य संत आश्रम जी बापू है। पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। हर हर